सबको चमन में वेलकम करता हूँ और आपने जो रोल प्ले किया पिछले 3-4 दिन में इन तमाम हालात में वो काबिल तारीफ़ है, जिसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। लेकिन आप लोगों के तवज्जुह से मैं चाहता हूँ कि जो इस वाक़े से पहले और वाक़े के दौरान के जो हक़ाइक़ हैं वो आप सबके सामने रखूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में मरदमशुमारी का फ़ैसला किया। इस मरदमशुमारी में पाकिस्तान ने उन इलाकों की भी खाना शुमारी और मरदमशुमारी करनी थी, उन गाँव की जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद के दोनों तरफ मौजूद हैं। लेकिन इस तमाम प्रोसेस को खुश इखलाक तरीके से और एहसन तरीके से करने के लिए हमने सेंसस शुरू होने से, मरदमशुमारी शुरू होने से 1 माह कबल अपनी मीटिंग की, जो अफ़गानिस्तान के लोकल अफ़गान बॉर्डर पुलिस फोर्स के और मिलिट्री के कमांडर हैं स्पिन बोल्तक में, उनसे कि हमने मार्च के महीने में बलूचिस्तान में मरदमशुमारी करनी है, जिसमें वो गांव भी शामिल होंगे जो बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान को अपने इलाके में मरदमशुमारी के लिए किसी की इजाज़त या बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, इसलिए हमने अफ़गानिस्तान की लोकल मिलिट्री जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पर बाखबर रखा। मरदमशुमारी शुरू होने से पहले भी हमने अप्रैल के शुरू में दोबारा अपने काउंटर पार्ट जो अफ़गानिस्तान की मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं स्पिन बोल्तक में, उनको बताया और इन 2-3 मीटिंग में उन्होंने मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया कि जी आप अपने मरदमशुमारी का जो काम है वो मुकम्मल करें, हम उसमें आपके साथ तावन करें। आपको मालूम है चमन में और किला अब्दुल्ला में 25 अप्रैल को मरदमशुमारी शुरू हुई। इसमें हमने उन गाँव में भी की जो बॉर्डर के, इंटरनेशनल बॉर्डर के, बैनुल-अक़वामी सरहद के दोनों तरफ मौजूद हैं, लेकिन हमने मरदमशुमारी उस हिस्से में की जो पाकिस्तानी सरहद के अंदर बनता है। और ये 4 दिन मरदमशुमारी इन इलाकों में होती रही। तो 2 गाँव जहाँ पे बाद में ये मसला बना, किली लुकमान और किली जहांगीर, उसमें भी 4 दिन मरदमशुमारी होती रही। अलबत्ता 29 को जब मरदमशुमारी को 4 दिन हो चुके थे तो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पुलिस के जो लोकल फोर्सेस हैं उन्होंने आके मरदमशुमारी में रखना डालने की कोशिश। हमने फिर भी अपने आप को रिस्ट्रेन किया, काबू किया, जवाब देना हमारा हक था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि मरदमशुमारी के दौरान इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए। लिहाजा उसके बिल्कुल अगले दिन 30 अप्रैल को दोबारा यहाँ बॉर्डर मीटिंग की जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पुलिस के लोकल कमांडर हैं, और उस पर उन्होंने कहा कि आप हमें 3-4 दिन दे दें, उसके बाद आप अपना ये काम दोबारा शुरू कर सकते हैं। हमने दोबारा उनको 4 मई को बताया कि हम कल से अपने इन इलाकों में और इन 2 गाँव में बिलखुसूस जो पाकिस्तानी सरहद के अंदर हैं उसमें मरदमशुमारी का काम दोबारा शुरू करें। हमारी इस मुस्बत सोच का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और 4 मई की रात को गाँव के वो हिस्से जो अफ़गानिस्तान हैं उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तानी हिस्सों के अंदर आ गए और लोगों को साथ ज़बरदस्ती की, उनको एज ए ह्यूमन शील्ड, एक ढाल, इंसानी ढाल बनाकर पेश किया और उनके घरों पे कब्जा करके अपनी पोजीशनें संभाली। जब हमने उनसे दोबारा रब्ता किया रात को कि ये चीज़ हमारे नोटिस में आई है, तो उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर। बदकिस्मती से जो हमारे गयूर और बहादुर गाँव में पाकिस्तानी मौजूद थे ट्राइब, उन्होंने जब रजिस्ट किया तो उन्होंने एक बच्चे को शहीद कर दिया गोली मार, और उसके बाद अपनी पोजीशनें मुस्तकम कर दी। 4 मई की रात को फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स ने उनको वापस भेजने के लिए अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया, जो 4 मई की रात को चलता रहा और 5 मई की जाके सुबह हमने ये पोजीशनें उनसे वापस ले ली, अपना इलाका वापस ले लिया और उनको वापस भेजा। ज़रूरी समझता हूँ कि हम चाहते तो ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करके इन गाँवों को वक्त से बहुत पहले खाली करा सकते थे, लेकिन हमें अंदेशा था इन गाँव में पाकिस्तान की तरफ और अफ़गानिस्तान की तरफ सिविल आबादी मौजूद है, और चूँकि अफवाज पाकिस्तान के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए हमने हद्दुल-वसा कोशिश की कि वो भारी हथियार इस्तेमाल ना करें जिससे सिविल आबादी को नुकसान हो सके। इसलिए हमें इस पर थोड़ा वक्त लगा और 5 मई को जाके हमने ये अपनी पोजीशनें क्लियर करी। लेकिन आपको मालूम है बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान की फोर्सेस ने जब अपनी ये पोजीशन देखी, उसके बाद उन्होंने बिला इश्तियाल जो पाकिस्तान चमन में शहरी इलाके हैं उनको निशाना बनाया और हमारे 40 से ज़्यादा शहरी ज़ख्मी हुए, 10 से ज़्यादा शहीद हुए। इन शहीदों में बच्चे, बच्चियाँ और एक हामला औरत शामिल हैं जिनके पेट में बच्चा उनके गोले के स्प्लिंटर लगने से माँ के पेट में वो शहीद हो। सो हमने इसकी जवाब के तौर पर जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर के पार उनकी पोस्टें थीं जहाँ से हमारी शहरी आबादी पे फायर आ रहा था, उस पर हमने फिर भरपूर जवाब दिया, क्योंकि उस वक़्त ये हमारा हक बनता था। पाकिस्तान की जोग्राफियाई खुद मुख्तारी की हिफाजत करना
ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، جس کے لیے ہم نے ایکٹ کیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 5 سے زیادہ ان کی پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی، اور جتنے ان کی فورسز پاکستانی علاقے میں ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی، ان کو وہاں سے ہم نے نکال کے باہر پھینکا۔ اس تمام عمل میں ہمارے 2 جوان شہید ہوئے اور 9 کے قریب زخمی ہوئے۔ مجھے یہ بتانے میں کوئی خوشی نہیں ہے، نہ مجھے اس میں اطمینان ہے، نہ میرے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ اس تمام حالات میں افغانستان کی فورسز کا بہت بھاری نقصان ہو۔ 50 سے زیادہ ان کے لوگ اس میں مارے گئے، 100 سے زیادہ لوگ اس میں ان کے زخمی ہوئے، جو ان کے فوجی تھے، افغان بارڈر پولیس فورس کے اور دوسرے۔ لیکن اس چیز کی تمام تر ذمہ داری افغانستان بارڈر پولیس فورس کی جو لوکل کمانڈرز ہیں اور جو ان کے کمانڈرز بیٹھتے ہیں اسپن بولتک میں، ان کی ہے، کیونکہ ان کو ہم نے ہر موقع پر، ہر سٹیج پر، ہر لمحے یہ ان کو باخبر رکھا کہ کہیں ان کو کوئی غلط فہمی نہ ہو اور تمہارا جو مرد شماری کا عمل ہے وہ اچھے طریقے سے بطریقے احسن سر انجام پائے۔ لیکن انہوں نے اپنے دہیں ایک نادان شرارت کی، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کی جو سرحد ہے، پاکستان کا جو بین الاقوامی بارڈر ہے، اس کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی پاکستانی افواج FC بلوچستان ہرگز اجازت نہیں دے سکتی۔ میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آلدو خوشی نہیں ہے اتنا بھاری نقصان کر کے افغانستان کا، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے مسائے ہیں، لیکن پاکستان کی جغرافیائی خود مختاری، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہمارے لیے نمبر 1 اولین ترجیح ہے۔ جب بھی کسی نے دوبارہ 1 انچ کے اوپر بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، ہم اس سے زیادہ بھاری اور پینفل اس کا جواب دیں گے، اور وہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہوں پوچھنے کے لیے تو آپ برائے مہربانی پوچھیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اور جو سول انتظامیہ ہے، انہوں نے بہت اچھے انتظامات پہلے سے کیے ہوئے ہیں، اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے بلوچستان کی، انہوں نے چمن کے لیے اضافی جو فوڈ ٹرین ہے وہ بھی بھجوایا ہے، باقی امدادی سامان بھی بھجوایا ہے۔ مجھے نہیں اندازہ کہ شاید اس وجہ سے کوئی تکلیف ہو ہمارے عام شہری کو، اگر ہے بھی تو جس طرح آپ نے بات کی ہے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، آئندہ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ جو ہماری سول انتظامیہ انہوں نے اچھے انتظامات کیے ہوں۔ اس وقت